बंदा है जिसने गौतम अडानी के ऊपर लांछन ये लगाया था कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, गलत प्रैक्टिसेस हैं और अपने शेयर होल्डर्स के साथ इसने दगाबाजी करी है और मार्केट में गड़बड़ करी है, इसमें घूस खिलाई है। दुनिया भर के इसने लांछन लगाए। अब दुनिया भर के लांछन लगाने के बाद हुआ ये दोस्तों कि 2023 में 2023-2024 के दरमियान में अडानी ग्रुप की तकरीबन मार्केट वैल्यू $150 बिलियन कम हो गई। 150 अरब डॉलर गौतम अडानी की वेल्थ मार्केट में ड्रॉप हो गई। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली सब्सटेंशियल। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं होती जितनी गौतम अडानी की वेल्थ कम हो गई। अब गौतम अडानी ने काफी हद तक 50 से लेकर 80 बिलियन, लोग कह रहे हैं कि ही हैज रिकवर्ड, और जब से ये हिंडनबर्ग बंद हुआ है तब से इसके स्टॉक्स रैली कर रहे हैं और पैसा अडानी के पास वापस आ रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि है क्या है, ये पूरी स्टोरी क्या है। देखिए साहब, ऐसा है कि शॉर्ट सेलिंग करते थे हिंडनबर्ग। ये जो नेट एंडरसन है, इसका काम था शॉर्ट सेलिंग करना। 2017 में इसने ये कंपनी खोली। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? सिक्योरिटीज आपने बोरो करी इन द होप दैट यू विल बाय देम चीप एंड मेक अ प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस। बिल्कुल देसी में अगर मैं समझाऊंगा, बिल्कुल देसी में, ज्यादा बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, सिक्योरिटीज क्या है, शॉर्ट सेलिंग क्या है, छोड़ दीजिए। एक घर है किसी XYZ का, मैं नहीं चाहता कि ये घर बिके। उदाहरण के लिए, मैं नहीं चाहता घर बिके, और जो घर बेचने वाला है वो बड़ा डेस्परेट है कि यार मुझे घर बेचना ही है, आई हैव टू सेल दिस हाउस, मुझे घर बेचना है किसी भी सूरत में, मुझे पैसे की जरूरत है, और उसके पास सिर्फ एक ही एसेट है, घर। अब वो घर बेचेगा तब उसका काम होगा, और आप उसका घर नहीं बिकने दे रहे क्योंकि आपने मार्केट में र्यूमर फैला दिया। आपने क्या र्यूमर फैलाया? आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो घर है इसमें लीगल केसेस चल रहे हैं। मेरा बस उन तमाम लोगों से, ठीक है, जो कि भारत में रह के ये सवाल उठा रहे थे कि देखो देखो अडानी ने तो घपला किया है, वो मोदी के साथ मिला हुआ है। अब तुम लोगों का कोई वीडियो आएगा जिसमें तुम लोग माफ़ी मांगोगे? या अब वो DR जर्मन शेपर्ड का कोई वीडियो आएगा इस टॉपिक के ऊपर? नहीं आएगा। क्यों पता है? इन लोगों का भी वही हिंडनबर्ग का तरह काम है, ठीक है, उल्टा फुल्टा खबर जाके चला दो, बाकी सच हो गलत हो किसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तब तक तो आप लोगों ने इम्पैक्ट डाल दिया। जैसे हिंडनबर्ग ने किया अडानी के साथ, वो सच, वो रिपोर्ट सच है या गलत है, किसी को क्या पता? घंटा पता है किसी को, इंडिया में किसी को क्या पता? लेकिन सबको पता है कि हाँ अडानी ने घपला किया, लेकिन क्या घपला किया, कैसे घपला किया, कुछ नहीं पता है। वैसे ही ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था, ठीक है ना, लेकिन अब उसका वीडियो, सॉरी वाला वीडियो नहीं आएगा, उसका गलती माफ़ी मांगने वाला वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। ये है असलियत इन लोगों का, जो कि भारत में रह के भारतीयों के अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है। ये है इनका असलियत। लीगल केसेस चल रहे हैं साहब। तो 99% लोग जो खरीदना चाह रहे हैं, जब वो सुनेंगे लीगल केसेस, तो कोई कोर्ट में जाके थोड़ा ना पता लगवाता है कि लीगल केस चल भी रहा है कि नहीं। लोग इमीडिएटली कहते नहीं, हमें हाथ नहीं लगाना। आपको अफवाह फैलाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर डर इतना है, खौफ इतना है कि यार मैं पैसे लगाऊंगा, कहीं मेरे पैसे डूब गए तो। वो कह रहा है आदमी कि मेरे पास सारे कागज हैं, आप आके चेक कर लीजिए। नहीं साहब, कौन करेगा चेक यार? मेरे नहीं, कोई और प्रॉपर्टी दिखाओ, बिकॉज देयर आर प्रॉपर्टीज इन द मार्केट। ऐसा भी हो रखा है, मैं खुद जानता हूं दोस्तों। लखनऊ में बहुत पहले की बात है, एक केस ऐसा हुआ था कि जब ऐसे ही कुछ कोई किसी को फंसाना चाह रहा था, उसने बोला कि नहीं यार यहाँ पे ना ये घर, अच्छा लोग कर देते हैं ऐसा कि ये घर शापित है यार, यहाँ पे जो रहता है ना वो जल्दी से मर जाता है। अच्छा, कोई मरा मुरा नहीं था, ऐसी हवाबाजी। तो आपने ये बोला, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेट एंडरसन की, जो हिंडनबर्ग का मालिक था, उसने ये उड़ा दिया कि साहब गौतम अडानी ने ये गलत करा, ऐसा गलत करा। मार्केट तो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, मार्केट्स रिएक्ट इमीडिएटली, मार्केट वेट थोड़ा ना करते हैं। जो सेंटिमेंट होता है, सेंटिमेंट पे मार्केट चलता है, मार्केट में रिएक्ट। जैसे एक सोचो लड़का और लड़की का शादी होने वाला है, ठीक है ना, कोई अचानक से आके लड़की वाले के घर से, मतलब कोई अचानक से आके लड़के वालों को ये बोल देता कि देखो देखो उस लड़की का तो इसका चक्कर था, या कोई लड़की वाले के घर में जाके बोल देता है लड़की के बारे में उल्टा फुल्टा कि देखो इसके बारे में तो ये अफवाह है, इसने तो इतने सारे लड़कियों के साथ अपना चक्कर चलाया था। कोई शादी करेगा? उसी मोमेंट में बोलेगा भाई साहब हो गया शादी वादी, घोड़ी उधर कर लो, घोड़ा उधर कर लो, बारात गया माँ चुदाने, ठीक है, शादी गया भाड़ में। ये होता है अफवाह फैलाने का परिणाम।
तो इसलिए हम लोग को भी थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए, हम लोग को भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोलता है तो हम लोग हाँ मान लेते हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग को ये वीडियो थोड़ा सा डाउट लगे, चलो डाउट नहीं भी आता हो, तब भी तुम लोग जाके नेट में चेक करो हिंडनबर्ग बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, क्यों बंद हुआ है, कब बंद हुआ है, इसके पीछे स्टोरी क्या है। ठीक है, किसी पे अंधा विश्वास मत करो तुम लोग, वरना फंसोगे इसके तरह। करा and $150 billion of the Adani Group were wiped out. गौतम अडानी साहब सामने आए, उन्होंने बोला कि नहीं साहब मैंने तो कुछ नहीं करा, आप आगे चेक कर सकते हैं, मामला कोर्ट में चला। लेकिन कोर्ट में जो भी होता, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है ना दोस्तों कि आपका पैसा चला गया। सच्चाई तो वो है कि $150 अरब आपके मार्केट वैल्यू से वाइप आउट हो गया, और तो कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट चलता रहेगा, सालों साल घिसटता रहेगा। केस अब हुआ क्या यहाँ पे कि वहां पे कोर्ट ने ये भी बोल दिया अमेरिका ने कि नहीं साहब हम मानते हैं कि गौतम अडानी ने गड़बड़ करी। अब हुआ ये कि जब से ट्रंप जीता तब से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई। अब आप ये बोलेंगे साहब ट्रंप का क्या लेना देना है, ट्रंप का क्या मैटर है इसमें? क्योंकि हम इंडियंस को ये आदत है बचपन से ये समझने की कि लेजिस्लेटिव अलग है, जो लेजिस्लेचर है दैट इज डिफरेंट, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, अमेरिका में भी अलग है दोस्तों, लेकिन इतना भी अलग नहीं जितना आप और हम समझते हैं। अमेरिका में राइट, अमेरिका में एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन लांस गुडन ने यह बोला है कि हाउस जुडिशरी कमेटी जिसका वो खुद मेंबर है, उसने बोला है कि साहब आप कोर्ट को बोलो कि ये जो पूरा अडानी का मामला है ना, कोर्ट ने तो बोल दिया जो कोर्ट को बोलना है कि नहीं अडानी ऐसा अडानी वैसा, कह रहा है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बचा के रखना, सारे के सारे, कोई डॉक्यूमेंट डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। आप ये कहते हैं ना कि आपके पास अडानी के खिलाफ सबूत है, यही तो कह रहे हैं आप, यू आर सेइंग दैट यू हैव प्रूफ अगेंस्ट अडानी। हम देखना चाहेंगे, वी ऑल्सो वांट टू सी कि क्या प्रूफ है आपके पास। होगा, मना कोई नहीं कर रहा, हो सकता है अडानी ने गलती कराई हो गलत उसने, कोई बात नहीं, वी वांट टू सी द प्रूफ। भाई साहब 4 दिन पहले इसने बात करी थी, एग्जैक्टली आज से 4 दिन पहले उसने तो बात कर ली अपनी। और जब उसने बोला कि हम यानी कि हाउस जुडिशियल कमेटी ये चाहती है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप वैसे ही रखें जैसे आपके पास थे, ये कहने की बात ये थी कि वी विल चेक। उसने ये नहीं बोला वी विल चेक, लेकिन बात यही है, जब आप किसी से बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, आप क्यों कह रहे हैं? आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं चेक करना। और अगर हाउस जुडिशियल कमेटी बोलेगी कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स पेश करो, आपको 10 बार पेश करने पड़ेंगे। क्या ऐसा था कि हिंडनबर्ग ने अरबों डॉलर कमाए, हिंडनबर्ग ने या नेट एंडरसन जो उसका मालिक है उसने अरबों डॉलर कमाए, उसने जज को पैसे दिए और बोला कि आप ऐसा कर देना। वैसे ही गर्मा गर्म केस है दुनिया भर में, यू नो केसेस, दिस केस इज कॉजिंग सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी थ्रू आउट द वर्ल्ड। गौतम अडानी कोई हल्का आदमी तो है नहीं, वेरी वेरी बिग मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है अगर कोई जज वहां पे अमेरिका में बैठ के कुछ बोलेगा तो फिर मार्केट उथल पुथल होगा। वरना एक यूएस कांग्रेसमैन को ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ी कि कागज वैसे ही रखना, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी देयर, ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी? और उसने 4 दिन पहले बोला, आज की तारीख में नेट एंडरसन ने अनाउंस कर दिया कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया। और ये भी कहा उसने कि भाई साहब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है यार, देयर इज नो प्रेशर ऑन मी, मैंने किसी के दबाव, किसी के थ्रेट, किसी के बहकावे में आके नहीं करा, मैंने अपनी खुशी से करा। और फिर ये भी लिखता है वो कि मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, ये अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ना। और उसने ये भी बोला है कि साहब अब तो मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं और मेरा परिवार अच्छी तरीके से रह पाए। यानी कि आपने बोल दिया कि उसका जो घर, ये कब से मतलब होने लगा कि भाई साहब जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, ना मैंने देखा वो बात सही है कि गलत है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैंने ये सब कुछ ध्यान में नहीं रखा। लेकिन मेरे मुंह में जो है मैं बड़बड़ करके बोलने लगा। और उसके बाद जब पूरा दुनिया इधर से उधर हो गया, मैं बोला क्या हो गया इसमें, कुछ तो हुआ नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सी बीच में घूमने के लिए, अपने बीवी बच्चों के साथ सोने के लिए, ठीक है, थोड़ा आइसक्रीम वाइसक्रीम खाऊंगा, मज़ा करो। रिसर्च रिपोर्ट गए भाड़ में, चूल्हे में गए। ये है हिंडनबर्ग का सच्चाई। और जितने लोग, ठीक है, अनपढ़ गवार साले बैठ के बोलते थे कि देखो अडानी हिंडनबर्ग, अडानी हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग अडानी,
चूतियो, तुम लोगों को तब भी नहीं पता था हिंडनबर्ग का काम क्या है, तुम लोगों को आज भी नहीं पता हिंडनबर्ग का काम क्या है, ठीक है। तुम लोगों को मार्केट के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, तुम लोगों को शॉर्ट सेलिंग के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ना एकदम से सुन के रिएक्ट करना सही नहीं है, उसके बारे में पहले रिसर्च करो। चाहे तुम उस इंसान के खिलाफ में हो, लेकिन एटलीस्ट रिसर्च तो करो कि तुम्हारे बोलने के बाद तुम्हारे इज्जत डाउन ना हो जाए। थोड़ा सा तो इंटेलिजेंस ही रखो यार। मैं अपने देश के आदमी लोग कह रहा हूँ, मैं हिंडनबर्ग गया तेल लेने, मैं अपने देश के आदमी को बोला थोड़ा सा ना रिसर्च करो। आज का ज़माना रिसर्च का है, इंटरनेट पे जाओ, चीज़ों को देखो, ठीक है। उसको देखो सही है कि गलत है, कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, इसके पीछे का स्टोरी क्या है, कौन कौन है इसके पीछे, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, ठीक है। एकदम से बावला से करने से नहीं होता है। बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया, हिंडनबर्ग का सच्चाई पता चल गया, आप लोग का अडानी के सामने भी आपका सच्चाई पता चल गया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, पता है ना आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से कर देना, ठीक है।